माशाल्लाह से हमारा वाइट हीरा। अच्छा ये शॉपर आ गया, इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। इसने अभी तक कोई ब्रीड वगैरह नहीं की, लेकिन ये है कि बहुत जल्द मुझे लगता है ब्रीड पर आ जाएंगे ये। पिछले सीज़न भी इसके 2-3 दफ़ा हमने बच्चे लिए थे और वो जो है तकरीबन अभी अंडे डैड इन शेल हो जाते थे। तो इस दफ़ा मुझे उम्मीद है, पिछले सीज़न ये पट्ठा था, इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि ये हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी तक फ़ीमेल ने कोई अंडा वगैरह तो नहीं दिया। माशाल्लाह से पेपर वाइट फ़ीमेल और पेपर वाइट मेल है हमारा वाइट हीरे का। माशाल्लाह से हमारा बबलू, इसकी अभी हालत ना थोड़ी सी ख़राब हुई है। इसकी दुम मैंने ना खींच दी है क्योंकि ख़राब हो गई थी। और अब माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ देखें आप, इसके जो फैदर जो है ना ये थोड़े थोड़े से ख़राब है, लेकिन ये अभी सही हो जाएंगे। और नीचे से देखें बिल्कुल ही सेहतमंद है, कोई इसको मसला मसाइल नहीं है और प्रॉपर सेल्फ हो गया है। 2 पर का आज हमारा बबलू हो गया और उसकी दुम जो मैंने खींची थी ना वो भी आ रही है। इस वजह से मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि हालत जो है ना थोड़ी सी इसकी ख़राब है। माशाल्लाह से हमारा बबलू, जिसको हम हैंड टेम और फ्लाई टेम कर रहे हैं, इतना सा बच्चा हमने उठाया तो और आज ये प्रॉपर सेल्फ हो गया है। अब ये हैंड टेम तो है लेकिन फ्लाई टेम नहीं है, क्योंकि इसके पर जो है ना वो अंदर से जो ख़राब थे वो मैंने खींचे हुए हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही इसके पर पूरे हो जाएंगे और इस दफ़ा जो है वो अच्छे पर आएंगे, पहले से बड़े पर आएंगे, क्योंकि ये पट्ठा था पहले। अब माशाल्लाह से ये प्रॉपर सेल्फ हो गया और ये प्रॉपर, और ये मेल है, ये मेल की तरह मस्ती भी करता है। माशाल्लाह से हमारा अल्बाइनो रेड है, इसका पूरा पेयर बैठा हुआ है। कैमरा ऑन करते ही ये बाहर आ गया, वैसे ये बॉक्स के अंदर बैठे हुए थे। अब इनका ये डर तो नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ लड़ाई वगैरह करेंगे, क्योंकि पेयर जो है वो सेट हो गए हैं। पेयर ये वाला तो कन्फर्म था, ब्रीडर था। जो नीचे वाला है ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। मेल बॉक्स के अंदर जाता है, लेकिन यह कि फ़ीमेल अभी वैसे की वैसे ही है। ये पेयर वैसे भी न्यू है, थोड़ा सा टाइम लेगा। मेल आता है, रिस्पॉन्स करता है, लेकिन फ़ीमेल जो है ना वो अभी पेयर लगाने के मुझे लगता है मूड में नहीं है। ये मेल अंदर जाता है लेकिन फिर बॉक्स से बाहर आ जाता है। नीचे माशाल्लाह से ये पेयर भी लगा हुआ है तकरीबन। फ़ीमेल यहाँ पर फ़ीमेल अंदर जाती है, मेल नहीं अंदर जाता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ना, ये फ़ीमेल ने अभी अंदर चली जाना है। तो ये भी माशाल्लाह से हमारा पेयर जो है लगा हुआ है। जो बाकी के 3 पेयर हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाता हूँ, हमारे बचे हुए पीसीज हैं, वो इन 3 केजीज के अंदर आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर पिजन रखे हुए हैं हमने, कबूतरों के पेयर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लकड़ी का गेज आएगा, इनको निकाल कर वहाँ पर रख देना है ताकि ये जो है उस केज के अंदर ब्रीड करें। अब इनका कोई डर भी नहीं है क्योंकि बच्चे जो हैं वो तकरीबन माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं। आपको थोड़ा सा नीचे से नज़र भी आ रहा होगा, ये इन्हीं का ही है। फर्स्ट वाला जो बच्चा है ना, ब्लैक वाला, दूसरी साइड पर बैठा हुआ है। तो ये बच्चे बड़े भी हो गए हैं थोड़े से, ये उस केज में चले जाएंगे। नीचे हमारा अकेला टैडी ही है, इसकी फ़ीमेल अभी नहीं मिली। और ये वाले बच्चे जो है ना छोटे हमारे टैडी के, इनको मैं निकाल कर आज इसके साथ बंद करने लगा, क्योंकि ये पेयर जो है ना फिर ही ब्रीड करेगा। माशाल्लाह से दोनों पट्ठे जो है प्रॉपर सेल्फ है। तो इनको आज पकड़ते हैं, इसके साथ छोड़ देते हैं। थोड़ी देर मुझे लगता है शायद लड़ाई होगी, लेकिन मैं पास ही बैठूंगा। अगर लड़ेंगे नहीं तो पड़े रहेंगे, नहीं तो फिर मैं निकाल कर इनको यहाँ पर बंद कर दूंगा। ये माशाल्लाह से हमारा, अच्छा यहाँ पर जो भी मैंने पिजन के पेयर लगाए हुए हैं ना, ये पकड़े हुए नहीं है, ये गारंटी वाले पेयर है। इसकी गारंटी हमें मिली थी, बहुत ही अच्छा पेयर है। इसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं। इसका एक बच्चा निकला है माशाल्लाह से, ये हम पिजन सेटअप पर जाकर उड़ाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये यानी कि रखी रखूँगा यहाँ पर, पेयर लगा रहेगा, नहीं तो ये पेयर हमने हटा देना है। और ये वाला पट्ठा भी हमारे पास उड़ता हुआ ही आया था। इसका एक पर जो है वो डैमेज है, बिल्ली वाला डैडी है। इसका क्यों नाम बिल्ली वाला डैडी रखा है, ये पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, पड़ी हुई है बिल्ली वाले डैडी के नाम से, वो आप जाकर देख लें। और ये पट्ठा 2019 में मैंने लिया था। उसके बाद जो है माशाल्लाह से इसने ब्रीड किया 1-2 दफ़ा, लेकिन वो बच्चे मैंने गिफ्ट कर दिए थे। और ये फीमेल फर्स्ट टाइम इसने ब्रीड किया, इसका भी रिजल्ट आ गया। लेकिन ये बच्चे ब्रीडर हैं, तो मैंने कहा पहले घर की ब्लड लाइन तैयार कर लें, उसके बाद इनको उड़ाएंगे। क्योंकि ये अगर एक दफ़ा उड़ गए तो इनके लिए बहुत देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत देर बैठना पड़ेगा, फिर ये पता नहीं कितनी देर बाद वापस आएँ। तो मैंने कहा पहले ब्लड लाइन हम बना लें घर की, फिर इनको उड़ाएंगे, क्योंकि ये मेरा चेक किया हुआ पेयर है। तो माशाल्लाह से ये घर में कुछ बढ़ रहा है, यहाँ पर भी अब तवज्जो देने की जो है वो ज़रूरत है घर में, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर माशाल्लाह से बच्चे भी निकलते हैं, अच्छे तरीके से पलते भी हैं। और अब तो ब्रीडिंग सीज़न जो है वो लव बर्ड का भी शुरू हो गया। तकरीबन सर्दियों में हर बर्ड ही ब्रीड करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह से घर में जो है बहुत ही अच्छी ब्रीड आती है। पिजन सेटअप भी निस्बत, पिजन सेटअप पर यह है कि थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पर अंडे गायब हो जाते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं, लेकिन हम उसका हल निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो भी ब्रीड आएगी वो हमने पिजन सेटअप पर ही उड़ाकर चेक करनी है। और आपको मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा बताया हुआ है, ये मेरे घर वाला सेटअप है। यहाँ पर दिन में 10 दफ़ा भी मेरा चक्कर लगता है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर कोई भी छोटा मोटा मसला मसाइल होता है वो फ़ौरन मैं हल कर देता हूँ। लेकिन जो पिजन सेटअप है वहाँ पर चक्कर मेरा थोड़ा लेट ही लगता है, बाज़ दफ़ा 2 दिन भी नहीं लगता, बाज़ दफ़ा 3 दिन भी नहीं लगता। रात के टाइम 1 बजे गए थे, वहाँ पर हमने सब बर्ड्स को लहसन देना था, नेचुरल है, मैं अक्सर देता हूँ अपने बर्ड्स को। और रात को आगे मैंने इन बर्ड्स को भी दिया था और रिज़ल्ट माशाल्लाह से आपके सामने है। बच्चे भी निकलते हैं, अच्छे तरीके से पलते हैं, सर्वाइव करते हैं।
और माशाल्लाह से हमारे लव बर्ड का भी सीज़न शुरू होने लगा है। इनको ब्रीडिंग सीज़न में क्या चीज़ें यूज़ करवानी है, अभी तो डेली इनको सॉफ्ट फूड जो है ना वो मैं दे रहा हूँ। कभी इनको मैं छल्ली दे रहा हूँ, कॉर्न जिसे कहते हैं, उसके अलावा जो है गंदम भिगोकर वो इनको मैं सुबह दे देता हूँ। इनके पोर्ट्स में भी आपको पड़ी नज़र आ रही होगी। तो ये चीज़ें जो है ना ब्रीडिंग सीज़न में बहुत ज़्यादा काम जो है वो देती हैं। आपके बर्ड अगर ब्रीड नहीं कर रहे तो सॉफ्ट फूड चला दें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपका बर्ड ब्रीड करने लग जाएगा। फ़िलहाल घर में यही कुछ बर्ड्स हैं। ये माशाल्लाह से दोनों पट्ठे, ये जो ब्लैक वाला है ना ये हमारा काला मैना जो पेयर है ना पिजन सेटअप पर हमने रखा हुआ है, ये उसका पट्ठा है। और जो दूसरे वाला वाइट वाला है वो इन्हीं का ही पट्ठा है। तो पेयर तो बड़ा ही खूबसूरत है और गारंटी वाला पेयर है। इंशाल्लाह हमें ये अच्छा ही रिज़ल्ट देंगे हमारे चूज़े। इनके लिए फ़ीमेल्स का मैंने पता किया, इसके लिए तो हम गंजी फ़ीमेल ही लेंगे गोल्डन मिस्री, लेकिन इसके लिए अच्छी क्वालिटी की सील फ़ीमेल लेंगे। ये हमारा होम ब्रीड पट्ठा है। इसके माँ बाप जो है वो अंदर हमने रूम के अंदर रखे हुए हैं। वो 1-2 दफ़ा मैंने शौक भी करवाया हुआ है। और लव बर्ड्स के जो बाकी के पीसीज हैं वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। वहाँ से एक पेयर जो है वो मेरे कज़न के घर चला गया। कज़न के घर इस वजह से गया, यहाँ पर आपको ना मैंने पहले भी बताया होगा स्पेस का इशू है। और इसके जो बहन भाई हैं जो कि मेरी वर्किंग में आगे इस्तेमाल होंगे, जो कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ, क्या वर्किंग कर रहा हूँ इसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। लव बर्ड में मैं किस चीज़ की वर्किंग कर रहा हूँ। पिजन में तो चलो कोई भी अच्छी क्वालिटी का पिजन मिल जाए, पिजन में भी ज़्यादातर मैं टैडी पर ही वर्किंग कर रहा हूँ। पिजन साइड पर भी आपको 4 से 5 टैडी पीस जो नज़र आ रहे हैं टॉप क्वालिटी हैं, उन पर भी वर्किंग कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो है लव बर्ड्स में किस किस चीज़ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ ये एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको सारा कुछ बताऊँगा भी किस चीज़ पर वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी सेटअप को बढ़ाने की जो है वो सेटअप को बढ़ाने का टाइम आ गया। उस जगह पर भी गेजेस सारे लग जाने हैं, उसके अलावा रूम के अंदर भी लग जाने हैं। फिर हम जो है वो वर्किंग करेंगे। कुछ बर्ड हटाने पड़ जाते हैं, कुछ न्यू लेने पड़ जाते हैं। इस वजह से वो एक पेयर जो है आज मैंने अपने कज़न को दे दिया। मेरे खुद के घर में ही गया हुआ है वो भी। अगर वो पेयर कन्फर्म हुआ उसमें से मेरे मतलब के बच्चे निकल आए तो वो पेयर वापस आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का इशू है, इस वजह से कुछ बर्ड जो है वो हटाने पड़ जाते हैं। सिर्फ 6 पेयर की स्पेस है लव बर्ड की, क्योंकि अगर हम लव बर्ड बढ़ाएंगे तो कबूतर ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर कबूतर ख़त्म करेंगे तो फिर वो हिसाब से जो है ना वो काम नहीं चलेगा। इस वजह से हमने कबूतरों की भी ब्रीड करवानी है, लव बर्ड की भी और मुर्गों की भी। और कल फ्राइडे है, हो सकता है मार्केट जाएँ, वहाँ से कोई अच्छा सा बर्ड देख कर लेके आएँ जो हमारे पिजन के साथ रह ले। लव बर्ड तो बर्दाश्त नहीं करते किसी को भी। पिजन साइड पर भी जाना है, रात को तकरीबन 1 बजे चक्कर लगा था, आज भी हो सकता है रात को ही चक्कर लगे, कोशिश करूँगा। वहाँ पर कुछ पीसीज जो हैं वो कम है, उड़े हुए हैं, वो भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। तो चलते हैं पिजन साइड पर। अगर अभी मेरा चक्कर लग गया तो अभी चले जाएंगे, नहीं तो रात के टाइम जो है वो वहाँ का आपको ज़रूर विज़िट करवाऊँगा। माशाल्लाह से बाकी के पीसेस जो हैं जो लव बर्ड के बचे हुए हैं ये सारे ही रेड आइज़ हैं। इसमें एक अल्बाइनो रेड आइज़ का है और सामने जो येलो वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना जिनका रेड कलर का हेड है, इसमें एक बाप है और एक इसका पट्ठा है। और पट्ठा जो है वो बाप को बहुत ज़्यादा मारता है। उसकी फ़ीमेल कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो गई थी जो कि आपने देखी होगी, तो उसके लिए भी फ़ीमेल ढूंढते हैं। वो माशाल्लाह से अच्छा मेल है। अच्छा जी, पिजन साइड पर आ गया हूँ, अभी आगे लाइट ऑन की है। माशाल्लाह से बर्ड सारे ही हेल्दी एक्टिव हैं। अच्छा, कुछ मसरूफियात की वजह से ना टाइम का थोड़ा सा मसला है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कल से रूटीन सेट हो जाएगी। कल से इनको सबको खोलेंगे, सबको उड़ाएंगे। तो अभी तो बस ये है पानी पीने का ख़त्म हुआ, अभी मैंने चलो देख लिया, नहीं तो सुबह आते। इस वजह से मैं चक्कर डेली ही कोशिश करता हूँ लगा लूँ, एक आधा दिन तो चलो समझ आता है, ज़्यादा टाइम जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर चक्कर लगा लिया करूँ। सारे बर्ड्स हैं, वैसे तो इनको अगर ना भी आऊँ ना दाना पानी इनका डल जाता है। ये आज इतना ज़्यादा तकरीबन दाना डाल देते हैं कि अभी तक देखें ये कितना ज़्यादा बाजरा पड़ा हुआ है। अभी पानी इनका ख़त्म है बिल्कुल ही, तो इनको फ्रेश पानी भी डाल देते हैं। बाकी माशाल्लाह से हमारे बर्ड। अच्छा, कल का जो है ना पट्ठा वो भी नहीं वापस आया, परसों वाला भी वापस नहीं आया। तो इसमें से अभी आपको थोड़े से ही लग रहे होंगे 10-15, बाकी सारे जो हैं वो अपने अपने क्रेट्स के अंदर बैठे हुए हैं। ये क्रेट्स हैं ना जैसे कि ये वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कल इसमें से कोई 4-5 कबूतर हैं जो किसी काम के नहीं है, जो हमें तंग ही करते हैं, इनको हटा देना है। सुबह जाना है मार्केट, इनको दे आना है और इनकी निस्बत यानी कि लगा लें भी अगर ये 4-5 है, कोई 2-3 अच्छे ले आने हैं। बाकी और भी कबूतर गए हुए हैं। मैं दरअसल ना इस साइड पर थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, अगर मैं सीधी बात करूँ ना, क्योंकि यहाँ पर पेयर अंडे देते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं, अंडे गायब हो जाते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं, कोई अता पता नहीं लगता कहाँ गए कहाँ नहीं। चूज़ों पर शक है, चूज़े जो हैं वो हटाने लगे हैं, सारे सेटअप से नहीं हटाने लगे, इनको निकाल कर ये इस जगह पर हमारे पास वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेम पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम इनका केज बनाने लगे हैं। 1-2 दिन तक जो है ना कोई छुट्टी वाला दिन आता है तो यहाँ पर हमने केज बना देना, सारे चूज़ों को बाहर निकाल देना। उसके बाद फिर और कोई हल निकालेंगे अगर फिर कोई मसला मसाइल हुआ। वैसे मुझे नहीं लग रहा अभी और कोई मसला मसाइल होगा माशाल्लाह से। ये अभी लाइट ऑन की है आपके सामने, अभी मैं अंदर आया हूँ, करीबन 12:30 बजे का टाइम है रात का।
तो ये बर्ड आपके सामने मस्ती वगैरह कर रहे हैं। हालांकि इस टाइम बर्ड सोए होते हैं, हम भी उनको तंग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये है कि इस टाइम जो है ना वो देखना होता है कोई बर्ड किसी में मसला नहीं है। अब अचानक ही मैं आया हूँ तो ये पानी ख़त्म है, अगर ना आता सुबह फिर तकरीबन ये इनको जब 7-8 बजे तक खोलना था तब तक ये बेचारे प्यास से ही रहते हैं। अब ये देखें प्यास लग रही है तो आगे ये पानी देख रहे हैं। अभी इन सबको बाहर निकालते हैं, फ्रेश पानी डालते हैं। बाकी माशाल्लाह से अभी मैं अगर आपको पेड़ दिखा दूँ, वो फीमेल अंडे पर बैठी है, ये 35 वाला पेड़ दोबारा अंडों पर आया हुआ है। उसके अलावा जो हमारा काला मैन है ये पेयर बैठा हुआ है, ये फीमेल और ये मेल। उसके अलावा एक फ़ीमेल ये बैठी हुई है, उसके बाद एक मेल ये बैठा हुआ है, ये फ़ीमेल और साथ इसके बच्चा है। अच्छा, इस बच्चे की भी हमें कोई समझ नहीं आई, हालांकि ये बच्चा निकलना तो नहीं चाहिए था। ये बच्चा निकला फैंसी, ये हाई फ्लायर बच्चा नहीं है, ये इसके कलर से आपको लग रहा होगा, बस समझ नहीं आई क्या बना। इसकी माँ बाप दोनों ही हाई फ्लायर है, शायद हो सकता है फीमेल हमारे पास यहाँ पर फैंसी भी है। इस पे चला गया बच्चा, ये जो फैंसी बैठा हुआ है ना, तो हो सकता है इस मेल ने क्रॉस कर दी और फीमेल को, जिस वजह से यह कि बच्चा जो है वो इस तरह का निकल आया। ये भी पेयर लगाया हुआ है, इसको भी बाहर निकाल देते हैं। चलें, ये भी पानी वगैरह पी लेगा। उसके अलावा ये वाला पेयर, इसको भी बाहर निकाल देते हैं। अब यही मैंने सोचा 2-2 पेयर पक्के ही बंद कर दूं, वैसे तो मैं बंद करता हूं, लेकिन फिर बस बाहर कबूतर कम नज़र आते हैं या कबूतर उड़े हुए होते हैं तो मैं इनको बाहर निकाल देता हूं, फिर याद नहीं रहता दोबारा बंद करना।